सिडकुल के मजदूर विधायक आवास घेराव करने के लिए जहां गांधी पार्क में एकत्रित हुए हैं। इससे पहले भी ये एक बार विधायक घेराव करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन विधायक प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों के मध्यस्थता में इनकी समस्या को हल करने के लिए एक आश्वासन मिला था और तब विधायक आवास घेराव टल गया था। लेकिन अभी तक इन मजदूरों का विधायक आवास घेराव करने का कन्फर्म इरादा लग रहा है। अभी हम बात करेंगे वीरू सिंह जी से। वीरू सिंह जी, अभी आपका जो आज कितना प्रोग्राम है विधायक आवास घेराव करने का? पिछली बार तो प्रशासनिक जो मध्यस्थता हुई थी आपने उसको स्थगित कर दिया था, आज क्या आप करेंगे? आज हमारा पिछली बार जो है एसडीएम साहब इच्छा से आए थे यहाँ ज्ञापन लेने के लिए, उनको भी हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन तो हम यहाँ के सभी प्रशासनिक अधिकारी को दे ही चुके हैं। इसके बावजूद भी विधायक जी ने हमारे धरना स्थल डॉल्फिन का धरना स्थल जो पार्ले चौक पे है, आज उसको 31 दिन हो गए। उसको उन्होंने कहा था कि 3 दिनों में जो जिला स्तरीय कमेटी गठित की है वो 3 दिनों में आपका समाधान कर देगी। लेकिन जिला स्तरीय कमेटी ने वार्ताएं भी बुलाई, वार्ताएं करी भी, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा मजदूरों के प्रति ऐसे कृत्य किए, उस समझौते में ऐसे जो है लाइनें लिखी जिसमें कि मजदूरों के गले पे पैर रख देने वाली बात साबित हुई। उस समझौते को डॉल्फिन मजदूर संघ ने जो है असहमति जताते हुए हस्ताक्षर कर दिए उस समझौते पर, और डॉल्फिन मजदूर संघ का यही कहना है कि हमारा समझौता जो है ठीक तरीके से होना चाहिए। अब उस कमेटी ने हमारी वार्ताएं स्थगित कर दी गई हैं, तो जब वार्ताएं रोक दी गई तो फिर हमारे लिए विधायक आवास कुछ करने की आवश्यकता पड़ी, और ये जो प्रोग्राम लिया हमने भारतीय मजदूर संघ की अध्यक्षता में लिया है, भारतीय मजदूर संघ के बैनर के तले है। तो अब हम इसको इसी तरीके से निभाएंगे अपना कर्तव्य कि हम विधायक जी के आवास जाएंगे और वहाँ अनिश्चित काल के लिए बैठेंगे जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। वहाँ अनिश्चित काल के लिए बैठेंगे या आज घेराव होगा? नहीं, अनिश्चित काल के लिए वहीं बैठेंगे, वहीं धरना देंगे हम जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। क्योंकि विधायक जी ने जो कमेटी गठित की, कमेटी ने कोई हल निकाला नहीं तो हमारा निकाला, नहीं तो लोकास वालों का निकाला। अब हमारे मजदूरों के समाधान के लिए जो कमेटी गठित की गई थी, अगर वो कमेटी भी हमारा समाधान नहीं कर पाएगी तो फिर बताओ कहाँ जाएंगे हम लोग? विधायक जी ने कमेटी गठित करवाई थी, ऐसी स्थिति में मजदूर कहाँ जाएं? हम तो कह रहे हैं हमें न्यूनतम वेतनमान जो केंद्र सरकार द्वारा अभी जो घोषित किया गया है वो न्यूनतम वेतनमान दिलाओ आप। न्यूनतम वेतनमान की लड़ाई भी आप पूरी नहीं कर पा रहे हो, बोनस भी आप नहीं दिला पा रहे हो, आप परमानेंट मजदूरों को ठेके में ढकेल दे रहे हैं, उनको नहीं रोक पा रहे हो। श्रम विभाग के स्तर की जो कार्रवाई है वो श्रम विभाग नहीं कर रहा है, एएलसी डीएलसी अपने स्तर की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमसे कहते हैं कि हम कोर्ट भेज देंगे आपके मैटर को। अगर कोर्ट भेज दो, लेकिन आप तो अपने स्तर की कार्रवाइयाँ करो। अपने स्तर की कार्रवाइयाँ जब आप नहीं करोगे तो कौन करेगा भाई? कहीं पर ऐसा कोई वे नहीं है जिस रास्ते से आप परमानेंट मजदूर को ठेके में डाल दो। ऐसा एडीएम साहब ने कहा कि ऐसा कोई रास्ता नहीं, परमानेंट मजदूर को ठेके में डाल दो। लेकिन डॉल्फिन में ऐसा हुआ, तो डॉल्फिन में ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? श्रम कानून का उल्लंघन हुआ ना। जब श्रम कानून का उल्लंघन हुआ तो एएलसी और डीएलसी साहब को उस पर मुकदमा करना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक भी मुकदमा नहीं करा, और बल्कि उन्होंने मजदूरों को डराते हुए ये कह दिया कि हम तुम्हारे मामले को कोर्ट में रेफर कर देंगे और तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, जाओ यहाँ से। अभी जो आपकी रणनीति है विधायक घेराव की, क्या इसमें सभी संयुक्त मजदूर मोर्चा, बाकी सभी मजदूरों मोर्चों सभी की सहमति है इसमें आपकी? हाँ, श्रमिक संयुक्त मोर्चा भी इसमें, भारतीय मजदूर संघ भी है, और हमारे सिडकुल की जितनी भी 43-44 जो ट्रेड यूनियन है, सभी यूनियन है सिडकुल की, और इसमें जो है डॉल्फिन की भागीदारी बढ़ चढ़ के। हम तो जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा हम हटेंगे नहीं विधायक आवास से। हम मजदूरों का शोषण हो रहा है और हम 1 महीने से लगातार 1 महीने से ऊपर हो गए और धरने पे बैठे हैं, लेकिन अभी हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। शिव अरोड़ा जी ने बोला था कि आपका समाधान 3 दिन में हो जाएगा, जिला स्तरीय टीम बन जाएगी, लेकिन जिला स्तरीय टीम बनी, अधिकारी उसमें बैठे, लेकिन अधिकारियों ने हम मजदूरों का हित का एक भी बिंदु नहीं लिखा, सारे के सारे बिंदु मालिकों के हित के लिखे। और हमारा जो मजदूरों का हित का था उसमें इस प्रकार समझौता कराने की सारी थी, सिर्फ मजदूरों के गले पे पैर रखने वाला काम चल रहा था। हमने वो समझौता ठुकरा दिया। हमने ऐसा समझौता नहीं चाहिए जिसमें हम मजदूरों का शोषण हो, आगे को चल के हम मजदूरों को दिक्कत पड़े। आज हमारा कार्यक्रम है विधायक शिव अरोड़ा जी के घर के घेराव का, क्योंकि हमारे क्षेत्रीय विधायक है, सरकार बीजेपी की, विधायक बीजेपी के, सब कुछ बीजेपी का। हमने वोट भी बीजेपी को दिया, लेकिन उसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तो हम तो विधायक जी का घर घेरेंगे। तो आज हम विधायक जी का घर घेरने के लिए उनके आवास पर जा रहे हैं। यहाँ को पूरे सिडकुल के मजदूर यहाँ पर आ रहे हैं। अभी तो यहाँ पर डॉल्फिन और लुकास के भाई बैठे हैं, हमारे मजदूर भाई, और यही मांग है हमारी कि जो हमारी न्यूनतम सैलरी है, अब तो न्यूनतम सैलरी केंद्र सरकार ने 20,000 कर दी है, हमें वही मिल रहा है, आज से 1 तारीख से लागू होगी। तो हमारी यही मांग है कि जो न्यूनतम सैलरी, न्यूनतम बोनस, और जिन परमानेंट लोगों को ठेकेदारी में डाला गया है उन्हें दोबारा परमानेंट के साथ परमानेंट लेटर दिया है। हमारी बस इतनी सी मांग है।